Good morning. I hope everyone must be doing great. So let's start our day together. Hello everyone, how are you? So सुबह के 11 बज रहे हैं and I am going to get some grocery. I'm quite much sleepy right now. But मैंने आज प्लान किया था कि मैं जल्दी उठूँगी और सुबह सुबह जाके सारा सामान लेके आऊँगी. और ये जो वीकली ग्रॉसरी का सीन है ना, दिस इज़ क्वाइट टायरिंग. सो आज मेरा प्लान है कि मैंने जो है वो ज़्यादा ग्रॉसरी इकट्ठी कर लेनी है ताकि पूरा महीना जो है वो मुझे दोबारा स्टोर पे ना जाना पड़े, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल है. सो लेट्स ट्राई दिस और फिर देखते हैं क्या. So here I have done this and now I'm waiting in queue for my number, and that's the most difficult task to put everything on. And right now I'm too tired. I was just running everywhere because मैं गई थी पूरे मंथ की ग्रॉसरी करने और मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल रिलैक्स माहौल में आराम से ग्रॉसरी करूँगी बिकॉज याद है शाम को जाना है. लेकिन जी हुआ क्या कि ज़ात ने मुझे अचानक कॉल की कि मैंने अभी जाना है और फिर मैं वहाँ से भागी घर आई. एंड देन वी मेड नाश्ता एंड उसके बाद फिर जितनी देर में ज़्यादा नाश्ता कितनी देर मैंने गाड़ी से सारा सामान निकाला. एंड नाउ लुक एट दिस मैन, इतना ढेर लग चुका है इस वक्त यहाँ पे चीज़ों का. एंड आई डोंट नो कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है. लाइव में काफ़ी तरीके से थी मगर इस वक्त जो है वो हर चीज़ बिखरी पड़ी है पूरी जगह में. सो थोड़ा सा मैं इसको सेटल डाउन करती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट एक्चुअली वी हैव बॉट फॉर अ मंथ. So let's start with my bag. That's what actually I have bought for a month's grocery. So let me show you कि 2 लोगों के लिए पूरे महीने की जो शॉपिंग मैंने किया उसमें मैंने क्या क्या लिया है. डेफिनेटली कुछ मैंने ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी ली हैं जिसको मैं फॉरन यूज करूंगी लाइक विद इन अ वीक और विद इन 2-3 डेज लाइक सम ब्रेड्स एंड स्टफ. लेकिन शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया. और कुछ चीजें डेफिनेटली ऐसी भी हैं जो मुझे दोबारा भी चाहिए पड़ेंगी लाइक मिल्क एंड स्टफ. उनको मैं बहुत ज्यादा नहीं स्टोर कर सकती लेकिन एज लॉन्ग एज अगर किसी चीज की एक्सपायरी डेट थोड़ी सी मुझे लंबी मिल रही थी तो मैंने उसको प्रेफर किया है फॉर अ मंथ ग्रॉसरी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बॉटल ऑफ मिल्क. सो आई हैव जस्ट गॉट दिस वन बॉटल ऑफ मिल्क बिकॉज अभी मेरे पास कुछ ऑलरेडी रखी हुई थी और फ्रेश मिल्क हम इतना यूज नहीं करते तो इसलिए मैंने इतना प्रेफर नहीं किया. एंड यस, ब्रेड्स वो भी आपको लेनी पड़ती है. सो आई हैव गॉट दिस व्हाइट ब्रेड बिकॉज ज़्यादा जो है वो अगर ब्रेड खाता है कभी तो फिर वो व्हाइट ब्रेड खाता है. I've got some bagels. ये काफी नाइस है बिकॉज दे आर ब्रोश बेगल्स, तो ये काफी अच्छे हैं. तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं फॉर सम ब्रेकफास्ट डील्स और कभी कभी आपको थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट लाने का दिल करता है. सो दिस इज वैनिला फ्लेवर ब्रोश ब्रेड एंड दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आई जस्ट लव दिस. और ये हम जरूर लेते हैं, कभी कभी बाहर जाते हुए भी काम आ जाती है. अगर आपने थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जाना है लाइक तो आप इसको एज अ स्नैक रख सकते हैं एंड यू कैन हैव इट. इट्स नाइस. इसका अच्छा सा फ्लेवर भी होता है और ये आप आराम से खा सकते हैं. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ब्रेड के वो बोरिंग सी हो. अच्छा जी, मैंने बर्गर्स बनाने हैं क्योंकि एंड यस आपको रेसिपी भी मिलेगी. सो आई एम प्लानिंग टू मेक सम बर्गर्स, नाइस जिंगर बर्गर्स. तो उनके लिए मैंने बंस ले लिए हैं. अब ये ऐसी चीजें हैं कि ये फ्रिक्वेंट यूज हो जाती हैं फौरन. ये मैंने ब्रोश रोल्स लिए हैं क्योंकि ज़्यादा को ब्रोश रोल्स के फ्रेंच जब मैं रोल्स बनाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उसके लिए ये मैंडेटरी होता है. अब मैं ब्रेड से नहीं बनाती क्योंकि बहुत अच्छे नहीं लगते. और ये मैंने ली है एक नॉर्मल जो ब्राउन ब्रेड होती है या मल्टीग्रेन ब्रेड होती है फॉर माई सेल्फ बिकॉज मैं जो है वो नाश्ते में पराठे नहीं खा रही होती. सो नाउ लेट मी हैव अनदर बैग. तो ये है ज़्यादा का स्पेशल स्नैक. तो he loves salt and vinegar flavor, चाहे किसी भी चीज में मिले, whether it's Walkers और जो सा भी हमें मिल रहा होता है. I just get that thing for him because ये सिर्फ वही खा रहा होता है. और salt and vinegar, तो ये बहुत सारा है. This whole bag is all filled with salt and vinegar. So I'm not gonna open this because ये बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए to manage. Huge bag. अच्छा, ये मैंने कंटेनर्स लिए हैं. ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं. ये मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं बिकॉज अभी क्योंकि जाहिर है ईद भी आने वाली है. सो आई हैव टू मेक सम स्टफ जो मैंने इधर उधर अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं साथ लेके जाना है तो उसके लिए भी ठीक है. और अगर आपने किसी के घर पे भी कुछ बना के लेके जाना है तो उसके लिए भी ये फीजिबल है बिकॉज फिर इनके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती. यू कैन लीव देम देयर एंड स्टफ. और ये पूरे भी नहीं लगते और जैसा मैं डिजर्ट बनाना चाहती हूँ वो इसमें से अच्छा भी लगेगा, दिखेगा भी, विजिबल भी होगा. सो बेसिकली मैं थोड़ा बड़ा लेना चाहती थी लाइक दिस, लेकिन वो मुझे नहीं मिला. सो इसके फिर मैंने ये बड़ा वाला पैकेट ले लिया जिसमें 5 है ताकि मैं 2-3 एक टाइम पे यूज कर सकूँ.
So yes, sugar is the most important content in our house. So I have bought lots of bags, lots of packets of sugar today. Let me show you कितने अभी मुझे ये भी नहीं पता. अंडों के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजरती, इसलिए इस दफा मैंने ये 2 तो इकट्ठे लिए हैं. लेट्स सी फिर इसके बाद और चाहिए पड़ते हैं या नहीं, लेकिन आई नो कि चाहिए होंगे बिकॉज एक अभी हम लास्ट वीक लेके आए थे एंड वो नहीं है, अब खत्म हो गया है. सो योगर्ट की मुझे सिर्फ एक ही बकेट मिली है, बट आई होप सो कि मुझे और सून मिल जाएंगी. सो आई वॉन्टेड टू बाय वॉफल्स. सो मैंने ये एक पैकेट लिया है सिर्फ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ज्यादा नहीं खाने या नहीं खाने, उसका क्या सीन है, उसको अच्छे लगेंगे या नहीं. सो आई वॉज लुकिंग फॉर ग्रीन टी फ्रॉम लॉन्ग टाइम. बहुत सारे फ्लेवर्स की मिल रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी नॉर्मल सी चाहिए थी, मुझे बहुत ज्यादा फ्लेवर वाली नहीं चाहिए थी. सो आज मुझे स्पेशल बाय में अल्दी से ये मिल गई है लेमन वाली. सो आई गॉट दिस. और इसी के साथ मैंने एक रेड लेबल भी लिया है. पहली बार ये लिया है यहाँ पे जब से हम आए, जस्ट टू ट्राई कि ये कैसा है. अदरवाइज वी वर यूजिंग लिप्टन, और लिप्टन यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलती. सो लेट्स सी कि रेड लेबल कैसा होता है. और वैसे मजे की बात यह है कि जो रेड लेबल मैंने लिया है ये मैंने ब्लॉगर बर्ड को फॉलो करके लिया है. आई सॉ दैट कि वो भी रेड लेबल के ये वाले बैग्स यूज कर रही हैं देसी चाय बनाने के लिए. सो आई थॉट कि मे बी ये सही होंगे बिकॉज इफ शी इज यूजिंग, और वो भी पाकिस्तान से है. सो मैंने उनको फॉलो करके लिया. आई डेफिनेटली टैग हर इन दिस वीडियो ताकि उनको पता भी चल जाए कि मैंने उनको फॉलो करके लिया है. So plain flour because definitely कुछ ना कुछ baking तो चल ही रही होती है. So flour is mandatory. Although I had some, but still I bought some more. और icing sugar because जाहिर है ईद आ रही है तो मीठा बनेगा. And then you need it. ये मैंने कुछ प्लांट बेस्ड पैटीज ली हैं so to try कि इनका क्या फ्लेवर है. मोज़रेला चीज बिकॉज ये खत्म हो गया था. एंड आई बिलीव कि अब आप गेस कर सकते हैं कि डिजर्ट में क्या बनने वाला है. सो नाउ आई एम नॉट गोना टेल यू कि मैंने ये क्या लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया, क्यों लिया, बट आई गेस कि आप इसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजर्ट में क्या बनने वाला है. सो ईद डिजर्ट गोना बी वेरी वेरी स्पेशल दिस टाइम. एंड डेफिनेटली क्रीम बिकॉज डिजर्ट बनेंगे तो जाहिर है क्रीम तो चाहिए होगी आपको. एंड देन सम मोर चीज स्लाइसेस फॉर बर्गर्स एंड स्टफ. एंड यस, sugar. I told you I have bought lots of packs of sugar. So yeah, they are 4. Yes, they are 4. And then I have bought some icing sugar as well. So that's how it works. So I'm back with the rest of stuff. So this is the juice जो मैं ज़्यादा के लिए लेती हूँ because उसको ये वाला फ्लेवर भी ठीक लगता है. और यहाँ पे अभी तक सिर्फ एक यही जूस है जो हमने डिस्कवर किया है कि हमें पसंद आ रहा है. अदरवाइज रूबीकॉर्न भी ट्राई किया है हमने, मगर रूबीकॉर्न का भी कुछ खास मजा नहीं आया. सो चाय के लिए क्योंकि हम UHT यूज करते हैं, सो इस दफा मैंने सोचा कि मैं पूरा कार्टन ले लेती हूँ ताकि काम ही खत्म हो जाए. बिकॉज लास्ट टाइम हम बहुत फार हुए, हमें बार बार जो है वो जाके लाना पड़ रहा था. तो बार बार लाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज समटाइम आपके पास टाइम होता है, समटाइम्स नहीं होता. तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, कभी आप नहीं जा सकते एंड देन ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गया और संडे आपके पास चलता है कि 4 बजे स्टोर क्लोज हो गया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड आई गेस इसके साथ अब आप समझ जाएंगे कि मैं इस दफा क्या बनाने वाली हूँ डिजर्ट में ईद पर. तो ये जो है वो ईद डिजर्ट के लिए कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी आज मैंने शॉप किए. तो अभी मैं नहीं बता रही, मगर आई होप कि आपको पता चल गया होगा. और अगर आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं. कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए. ये देखिए, सो सम मोर. ये मैंने कुछ कंटेनर्स लिए हैं बिकॉज यस आई हैव टू मेक समथिंग फॉर ईद जो मैंने बेक करना है इसमें, और देन आई हैव टू टेक इट अलोंग. ये मैंने कुछ बैग्स लिए हैं बिकॉज ये फूड बैग्स हैं, क्योंकि जब मीट वगैरह लाते हैं तो फिर मुझे स्टोरेज के लिए चाहिए होते हैं. सो अगेन मैंने ये वाला कोरिएंडर लिया है जो पॉट में आता है. और ये भी मैंने पहली बार भी जब मैंने लिया था तो मैंने तब ब्लॉगर बर्ड को फॉलो करके लिया था. सो आई होप कि ये अच्छा चलेगा. और आई एम नॉट श्योर कि आप बाद में इसको जो है वो प्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट टाइम ज़्यादा ने किया था और अभी मुझे नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट आया. सो यस, the only kind of vegetables we have. That's the only thing we have in salad, I guess. And sometimes I do have lettuce burger. ज़्यादा वो भी नहीं लेता, so let's see.
और फ्रूट्स में मैंने बनानास लिए हैं। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल कच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप यही वाले लेंगे तो फिर ही आपके सरवाइव करेंगे ये, और ये 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज तो फौरन ब्लैक हो जाते हैं, जो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के अच्छे से लग रहे होते हैं। तो ये मैंने थोड़े से लेटेस्ट भी लिए हैं क्योंकि समटाइम्स अच्छे लगते हैं सैलेड में। सम चॉकलेट्स फॉर याद, बिकॉज ये स्नैक में जब आप बाहर जा रहे होते हैं कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी मैंने ब्लॉगर बर्ड को फॉलो करके लिया है इस दफा। लेट्स सी ये कैसा होता है। लास्ट टाइम भी हमने लिया था, हमें भी अच्छा लगा था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो कौन सा वाला था, बिकॉज मैंने एक ये भी लिया था और एक और भी लिया था। तो ये जी मैंने लिया है बटर, और क्योंकि बटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है लाइक एवरी टाइम इन पराठास एंड स्टफ, सो काफी सारा चाहिए पड़ता है। आई नो कि ये थोड़ा हो जाएगा एंड देन आई हैव टू गो अगेन, मगर फिलहाल के लिए मेरा इरादा नहीं है। तो स्वीट कॉर्न्स, यस वी लव कॉर्न्स, सो इसलिए हम काफी चीजें बनाते हैं कॉर्न्स के साथ। और अभी मैं प्लान कर रही हूँ कॉर्न्स के साथ एक रेसिपी, सो वेरी सून वो आ जाएगी, तो फिर आप देखेंगे। और बाकी सभी कुछ मैंने बेसिक्स लिए हैं, कुछ ये टमाटो वगैरह लिए हैं क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कैन वाले टमाटोज यूज कर रही होती हूँ। और ये किडनी बीन्स लिए हैं बिकॉज ये भी दिन वाले सही रहते हैं। दूसरे में लेकर आई थी लेकिन उनका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, तो वो हम जब भी बनाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। सो इसलिए जब से हमने ये बनाने शुरू किए हैं तो ये मुझे भी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा को भी। तो अब गॉट ऑयल और इस तरह की कुछ मैंने ये बस बेसिक्स लिए हैं। विनेगर लिया है और ऑयल स्प्रे वगैरह लिया है, बिकॉज जब भी आप कुछ ग्रीस वगैरह करने के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए ये ठीक रहता है। अदरवाइज फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, आपको ब्रश के साथ करना पड़ता है एंड आई बिलीव कि वो थोड़ा सा ट्रिकी जाता है। बाकी मैंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉटल्स लिए जो आपने बाहर देखी है स्टॉक में, मैंने सारी रखी हैं। तो अभी मैंने इन सारी चीजों को अरेंज करना है। सो लेट्स डू दिस फर्स्ट, और उसके बाद फिर देखते हैं कि बाकी के दिन में क्या है। अभी आई हैव सम यूटेंसिल्स एज वेल, सो डिश वॉशिंग भी करनी है अभी। सो लेट्स सी कि और क्या होता है, और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं तब तक इन चीजों को समेटने के बाद। This is looking most horrible because I'm unable to understand from where to start, and it's really difficult कि सब कुछ पहले कलेक्ट करो एंड देन घर आके उसको अपनी जगह पे रखो। सबसे मुश्किल काम मुझे हमेशा यही लगता है कि उसको अपनी जगह पे रखना। एनीवेज लेट्स डू इट। तो एक्स्ट्रा चीज़ें फ़िलहाल मैंने सारी यहाँ पे सेटल डाउन कर दी हैं। अब आई होप सो कि ये सेटल हो गया प्रॉपरली। सो लेट्स गो टूवर्ड्स किचन, और अब किचन वाले फ्रिज को चल के देखते हैं उसमें क्या कुछ एडजस्ट हो सकता है एंड देन मैं उसको फिक्स करने की कोशिश। नाउ इट्स टाइम टू सॉर्ट आउट सम ईद ड्रेसेस, और मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि आज लास्ट है तो चलें जी ईद के कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। सो मेरे पास भी ईद का ड्रेस है और ज़्यादा के कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। सो लेट्स डू द आयरनिंग स्टफ और इस काम को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। सो काम हो गए सारे एंड राइट नाउ मैंने अपने ऑयलिंग कर ली है सर में, और क्योंकि बालों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी ऑयलिंग की, तो मैंने सोचा कि चलें जी ऑयलिंग भी कर लेते हैं। और इस वक्त मैंने सोचा कि चलें कुछ प्री ईद स्किन केयर की करते हैं ट्राई। सो कुछ मास्क वगैरह में लेकर आई थी, उनको भी ट्राई करना है। सो मैंने कहा चले आपके साथ मिलकर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेस वॉश कर लिया अच्छे से, और अभी मैंने ये क्लिनजिंग बटर लिया है, इट्स फ्रॉम बॉडी शॉप। सो इससे शुरू करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट। सो लेट्स डू इट। और अभी मेरे हाथ जो है वो थोड़े से ग्रीसी हो रहे हैं क्योंकि मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है सर में, बालों में, रूट्स में, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इनको अच्छे से टाई भी किया हुआ है। सो अभी हम इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा सा लगा के तो फिर अच्छे से अपने फेस की क्लिनजिंग कर लेंगे एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट। सो लेट्स डू इट। लाइक दिस पूरे फेस पे मैं इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है जब मैं इसको कॉटन पैड के साथ, या अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पंज रखा है तो उसके साथ उसको वेट करके आप अच्छे से इसको रिमूव कर लें, या फिर जाके वॉश बेसिन में पानी के साथ अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें एंड देन वी विल डू स्क्रबिंग। तो ये देखें जी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, स्टिल इतनी सारी डर्ट जो है वो इस क्लेंजिंग बटर ने रिमूव किया है। सो हियर यू कैन सी कि ये जो है वो कितना ज़रूरी होता है समटाइम्स टू क्लींस योर फेस। सो मैं इस वक्त मिरर में देखना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, और अब क्योंकि मैंने वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, सो नाउ आई एम गोना पुट स्क्रब ऑन माई फेस। सो लेट्स डू इट टुगेदर। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ दिस वन न्यूट्रोजीना का, ये डेली स्क्रब है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हार्श स्क्रब नहीं चाहिए अपनी स्किन के लिए, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस।
इतना सा मैंने लिया है, दिस इज इनफ, एंड नाउ आई एम गोना स्प्रेड दिस ऑन माय फेस, एंड नाउ I'm gonna scrub this and then I'll wash it and I'll show you. सेम तरीके से आपने इसको भी अपने मुंह पे अप्लाई करना है जैसे हमने क्लिनजिंग बटर को किया और उससे अच्छे से हमने क्लिनजिंग की, इसी तरह इसको भी हमने अच्छे से रब करना है और फेस पे जहाँ जहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया लग रहा है उसको फिर आपने उस तरह से ट्रीट करना है, एंड दैट्स हाउ आई एम गोना डू दिस. तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, स्क्रब भी हो गया है, क्लिनजिंग भी हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो गई हैं, जो इम्परफेक्शंस थी और कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया था लाइक दी स्पॉट्स, ये काफ़ी मुझे इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं. सो नाउ आई एम गोना पुट मास्क, और ये आज मैं अप्लाई करूँगी. दिस इज़ ट्री ट्री शीट मास्क, और ये जो है प्योरीफाइंग है, और मैंने सोचा है कि आज मैंने इसको अप्लाई करना है. आई गॉट इट फ्रॉम प्राइमार्क एंड दिस इज़ मेड इन कोरिया. सो लेट्स सी, क्योंकि मुझे जो टी ट्री का मास्क मिनीसो से मिलता है पाकिस्तान में वो बहुत सूट कर रहे थे फॉर एक्ने. सो नाउ आई एम गोना ट्राई दिस एंड लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट होता है. सो लेट्स ओपन दिस. And now this is the tricky part, that how to apply this, and this is always very difficult and tricky for me, but now I'm enjoying this. So now I'm just doing fun with this and enjoying and resting. So basically I'm just waiting to get it all dry so I can remove it. So now I'm just enjoying this thing. So after mask, now I'm just using my vitamin C toner. आप कोई भी toner use कर सकते हैं जो आपको सूट करता है, otherwise you can put on your serums. So right now I'm just using vitamin C toner, and then I will put on hyaluronic serum. So it's dinner time and now I'm quickly gonna make these burgers. तो buns जो हैं उनको मैंने टोस्ट करने के लिए रखा है, और ये प्लांट बेस्ड पैटी जो मैंने आपको दिखाई थी ड्यूरिंग माई ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल, वो मैं यूज़ करने लगी हूँ, ट्राई करने लगी हूँ, और देखते हैं कि क्या होता है. अवन प्री हीट हो रहा है. मीनवाइल मैंने फ्राइज़ जो हैं वो डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए इन दिस एयर फ्रायर, और प्री हीट हो चुका है. तो मैं बस ये पैटीज़ जो हैं इनको ऑयल स्प्रे करके हल्का सा इस पार्चमेंट पेपर के ऊपर इसको ओवन में रखूँगी, एंड फॉर लाइक 22 मिनट्स में ये डन हो जाएंगी. सो मैंने सोचा है कि मैंने 11 मिनट्स इसको दोनों साइड पे कुक किया है ताकि दोनों साइड से अच्छे से डन हो जाए. और ये मैंने एक बस सॉस प्रिपेयर की है मायोनीज़ और केचप के साथ, और ये ज़्यादा का बर्गर है. तो इसमें एक जो है वो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ और एक इस प्लांट बेस्ड पैटी के साथ बना रही हूँ. सो लेट्स सी, इसको जो सा भी अच्छा लगेगा वो खा लेगा. और उसका बर्गर बहुत ही सिंपल और बहुत ही बोरिंग है क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ भी और नहीं डालूँगी, जस्ट यही आपको नज़र आएगा, या तो चिकन या फिर ये जो प्लांट बेस्ड पैटी में लेकर आई हूँ, बिकॉज़ वो अपने बर्गर में कुछ भी नहीं लेता, बट ही लाइक्स gherkins or jalapenos, pickles basically. So whatever do you have in pickles वो मैं यूज़ कर सकती हूँ. आप जो चाहे डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली, अगर आप फॉलो करें या बना रहे हैं तो. लेकिन मेरे पास इस वक्त जलापेनोज रखे हैं, सो आई एम गोना पुट सम जलापेनोज. लेट्स सी, अगर उसको अच्छा लगे तो वो खा लेगा, अदरवाइज़ फिर वो निकाल देगा. सो दैट्स हाउ आई एम जस्ट मेकिंग हिज बर्गर्स. बोरिंग बर्गर्स, आई वुड लाइक टू से बोरिंग, बिकॉज इनके अंदर कोई भी फन एलिमेंट नहीं है. उसको लगता है कि कोई भी वेजीज जो हैं उसको अपने बन में बर्गर में अच्छी नहीं लगती हैं. सो दैट्स हाउ उसके लिए मैंने ये प्रिपेयर कर दिए हैं, और अब मेरी अपनी बारी है और मैं अपने लिए जो है वो फैंसी सा बर्गर प्रिपेयर करूँगी. So first of all, I'm putting lettuce, and then you can see some tomatoes, onions, cucumbers. So I have lots of stuff to put in. और उसके बाद ये plant based patty जो है ये भी मैंने यूज़ करनी है. And then definitely you can use cheese. अगर आप चाहते हैं तो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं. वेल प्लान मेरा भी था, बट आई गेस के मैं भूल गई थी. सो मैंने इस पर काफ़ी अच्छा सा जो है वो लेटस का वॉल्केनो बना लिया है. एंड नाउ आई एम गोना पुट दिस पैटी ऑन, और फिर मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी सॉस स्प्रेड करके तो बाकी की वेजिटेबल्स डालूँगी ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, बिकॉज अदरवाइज़ फिर ये इधर उधर गिरते रहेंगे. तो ये सॉस मैंने बहुत ही सिंपल बनाई थी. अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, सम मेयोनीज, and then I have added some ketchup in this, and the secret ingredient was garlic powder. So that was the thing जिसने इसका टेस्ट जो है ना वो 100 वाट का उसके अंदर तड़का लगा दिया था. सो वो बड़ा मज़े का हो गया था.
सो इस वक्त मैंने इसके ऊपर ये सारे वेजिटेबल्स जो काट के रखे थे इनको फिक्स कर दिया है। और इसी तरह मैं ये जो लेफ़्ट ओवर बन है, यानी कि जो बन को कवर करने के लिए ऊपर वाला इसका हिस्सा है, इसके अंदर भी मैं वही वाली सॉस जो है अपनी स्प्रेड करके तो फिर लगाऊंगी, बिकॉज आई वांट माय बर्गर्स सॉसी। मुझे ड्राई बर्गर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो आई वांट इट टू बी वेरी वेरी सॉसी, एंड आई ऑलवेज़ लाइक सॉसी बर्गर्स। अगर किसी रेस्टोरेंट पे भी सही प्रॉपरली सॉसी बर्गर्स होते हैं तो ऑल्दो उनको खाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वो हर तरफ से बहरे होते हैं, लेकिन फिर भी वही अच्छे लगते हैं। सो ये रेडी हो गए हैं, ज़्यादा के बोरिंग बर्गर्स भी रेडी हो गए हैं, और साथ ही ये फ्रेंच फ्राइज़ भी एयर फ्रायर में मैंने जो रखे थे ये भी रेडी हो गए हैं। सो देखें ज़बरदस्त तरीके से इनका कलर ब्राउन है और ये प्रॉपर क्रिस्पी हैं। इनका कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये सॉगी हैं या इस तरह। तो अब मैं प्लेट्स जो हैं उनको रेडी कर रही हूँ, एंड है यू कैन सी कि ये हमारा झटपट डिनर जो है वो एकदम तैयार हो गया है। एंड आई होप कि आज की रेसिपीज़, आज की वीडियो, आज का फ़न और आज की चीज़ें आपने इन्जॉय की होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।